गली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो बुझ के जल जाए उसे विश्वनाथ कहते हैं। वाह वाह, क्या बात। खामोश खामोश। हाँ भागवंती क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जा रही है? इसको भी ले जाओ स्कूल में और वहां ले जाके उसे एडमिशन करवा देना। ए खुरपा ले, खुरपी ले, झरना बनवा ले, हथौड़ा बनवा ले, बहुत बढ़िया बना के दे है। ए माँ, बासी कुसी रोटी दे दिए, सब्जी दे दी, भूसी दे दिए, ना दे दिए, बनवा ले, झरना बनवा ले। और ये उसकी बिल्ली की आवाज है। वरकुरदार, हमारे मेहमान तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। तो मिथुन क्या कहता है? ऐ खोपड़ी घुमना, जिस मुंह से शंकर कौल गाता है उससे खोपड़ी घुमा सकता है। अरे मैम साहब, तुम्हारे बॉडीगार्ड की बॉडी तो मैंने कार की बॉडी में रख दी है। आप तो ऐसे करे फटे पुराने कपड़े में तुम्हारी माँ हो। हाँ ऐसे ही समझिए मैम साहब। आए ढक्कन खोल के कुछ कुछ बोल के, मेरा नाम है शोरमा भोपाली, हर एक को से भरी थाली। तुम्हारी घरवाली आएगी, हमारी साली आएगी, तुम्हारा खर्चा होगा, हमारा चर्चा होगा, ढक्कन खोल के। मोना डार्लिंग पूरा शहर में लोयन के नाम से जान। वाह वाह, गुड। काली चरण नाम है मेरा। मोना उठाओ बिस्तर का कोना। अरे देवा, अरे देवा। तो सनी देओल क्या कहता है? क्या हो बाबूजी? अरे शहर से लड्डू लाया है नहीं? बाबूजी आज शहर में कहीं भी लड्डू नहीं मिले। अरे मेरा नाम ले देता, मैं रामफल का बेटा हूँ। बाबूजी लिया था, तुम्हारा नाम भी लिया था। अरे तूने मेरा नाम ही तो नहीं लिया। अगर बोलता कि रामफल का बेटा हूँ तो तुम्हें लड्डू जरूर मिलते। बाबूजी कितनी बार तुम्हारा नाम लिया है, अब इस नाम से थक चुके हैं वे लोग। हेलो दोस्तों, द रियल स्टोरी फेसबुक मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको मिलवाता हूं जितेंद्र दहिया से। ये एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के कलाकार हैं, और जो बॉलीवुड के अनेक एक्टर्स हैं जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, बहुत सारे लोगों की ये आवाज़ें निकालते हैं, और बहुत सारे पशु पक्षियों की भी आवाज़ निकालते हैं। तो आज हम आपका परिचय कराते हैं और रूबरू कराते हैं जितेंद्र दहिया से। नमस्कार जी, मेरा नाम जेक दहिया, जितेंद्र दहिया है, और मैं गांव बिनोली, जिला बागपत, तहसील बड़ौद से रहने वाला हूं जी। तो हमने आपके बारे में सुना है जी कि आप बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं जी उनकी आवाज़ें निकालते हैं। जी। तो आप किसी की भी आवाज़ निकाल लें, जैसे नाना पाटेकर है या अमरीश पुरी है, कोई भी जो आपके फेवरेट हो, तो आप किसी की आवाज़ निकाल लें। जी, ये अमरीश पुरी और सनी देओल की आवाज़ है। अरे देवा, अरे देवा। तो सनी देओल क्या कहता है? क्या हो बाबूजी? अरे शहर से लड्डू लाया है नहीं? बाबूजी आज शहर में कहीं भी लड्डू नहीं मिले। अरे मेरा नाम ले देता, मैं रामफल का बेटा हूँ। बाबूजी लिया था, तुम्हारा नाम भी लिया था। अरे तूने मेरा नाम ही तो नहीं लिया। अगर बोलता कि रामफल का बेटा हूँ तो तुम्हें लड्डू जरूर मिलते। बाबूजी कितनी बार तुम्हारा नाम लिया है, अब इस नाम से थक चुके हैं वे लोग। अरे करोड़ दिमाग, जम्मन की दुकान पे जाता और वहाँ बोलता कि मैं रामफल का बेटा हूँ। बाबूजी कितनी बार करोगे? आप किससे उधार लेके देते तो नहीं हो, तुम्हें लड्डू कौन देगा? अरे करोड़ दिमाग, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये अमरीश पुरी की आवाज़ थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सो स्वीट। और मैं आपको इनका थोड़ा सा परिचय करा दूं। इन्होंने मेरे ख्याल से कितनी फिल्मों में आपने काम कर चुके अब तक? हाँ 300-400 फिल्म होगी। इन्होंने 300-400 मूवी में काम कर चुके। दोस्तों जितेंद्र दहिया से हम आपको रूबरू कराते हैं। इन्होंने अनेक मूवी में काम करा है, अनेक फिल्मों में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे गीत संगीत। ये जो एक ऑलराउंडर कलाकार आप इन्हें कह सकते हो,
इनकी बहुत सारी कॉमेडी भी हैं और सभी लोग जो हैं जो देहाती वुड के हैं अधिकतर इनको सभी जानते हैं। मैं अब आपको जितेंद्र दहिया जी से दोबारा रूबरू कराता हूं और आपको अनेक किस्म की आवाज़ें निकाल कर वो दिखाएंगे और अनेक कलाकारों की आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे। हाँ, ये आवाज़ है अजीत की। अजीत की आवाज़ सुनिए आप। मोना डार्लिंग, पूरा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता। वाह वाह, गुड। काली चरण नाम है मेरा। मोना, उठाओ बिस्तर का कोना और गोल्ड फ्लैग की सिगरेट काट के लाना, हम बैठ के उसमें ही दम लगाएंगे। और ये जगदीप की आवाज़ है। आए ए ढक्कन खोल के कुछ कुछ बोल के, मेरा नाम है शोरमा भोपाली, हर एक को से भरी थाली। तुम्हारी घरवाली आएगी, हमारी साली आएगी, तुम्हारा खर्चा होगा, हमारा चर्चा होगा, ढक्कन खोल के। ये जगदीप की आवाज़ है। और ये आवाज़ है अमिताभ बच्चन जी की। एक गाना आता होली का जो अमिताभ जी ने गाया था, और रंग बरसे भीगे चुंदड़ वाली, रंग बरसे। वाह वाह। और एक मर्द फिल्म में डायलॉग था, अरे मैम साहब तुम्हारे बॉडीगार्ड की बॉडी तो मैंने कार की बॉडी में रख दिया है। आप तो ऐसे कह रहे हो फटे पुराने कपड़े में तुम्हारी माँ हो। हाँ, ऐसे ही समझिए मैम साहब, हर माँ अपनी माँ होती है। और ये आवाज़ है अमरीश पुरी और मिथुन जी की आवाज़ है। तो अमरीश पुरी जी क्या कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती। वरखुरदार, हमारे मेहमान तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। तो मिथुन क्या कहता है, ऐ खोपड़ी घुमना, जिस मुंह से शंकर कौल गाता है उससे खोपड़ी घुमा सकता है। एक मिनट, छोटे मोटे धंधों से कितना कमा लेते हो? एक रात मेरे कोठे पे आओ और मेरे मेहमानों का दिल बहलाओ, हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे पूरी जिंदगी नहीं कमा सकोगे। ऐ खोपड़ी घुमिना, जिससे खोपड़ी घुमा सकता है, गा सकता है, वो तुझको भी उठा सकता है। ये आवाज है नाना पाटेकर की। एक कलम वाली बाई, एक कलम वाली बाई। क्या है? अरे उठा डंडा साले के सर पे मार, आज मैं बचा लूंगा कल कौन बचाएगा। आज मैंने बचा लिया, कल कौन बचाएगा। दिल्ली आंधी बहरी है, दिल्ली दिल्ली तक बात जाएगी, जब तक तो पता नहीं कितना मामला खराब हो जाएगा। अभी आपने अनेक कलाकारों की आवाज़ सुनी हमारे जितेंद्र दहिया जी से, और इसके बाद अब आपको ये सुनाएंगे पशु पक्षियों की आवाज़। सबसे पहले ये बंदर की आवाज़ निकालेंगे और उसके बाद एक के बाद एक। सबसे पहले ये आपको मंकी की आवाज़ सुनाएंगे, बंदर की, और उसके बाद ढेर सारी आपको आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे। ये लो, ये मंकी की आवाज़ है। और ये उसकी बिल्ली की आवाज़ है। और ये दूसरे वाले इसके जो भैया है उसकी आवाज़ है। फिर उनकी मम्मी की आवाज़ है। बा! बा! और मैं अब आपको आवाज़ सुनाता हूँ, जैसे कि साइकिल की आवाज़, साइकिल में हवा निकालना, पंचर होना। ये साइकिल की आवाज़ है। ये वाल बॉडी साफ होगी। ये पेप्सी की आवाज़ है। जैसे थम्स अप वगैरह आती है, ये इनकी आवाज़ है। ये गैस सिलेंडर की आवाज़ है, जैसे कि गैस सिलेंडर का पाइप हिला के हवा निकालना। ये मोटरसाइकिल की आवाज़ है। सर आपने तो बहुत सारी आवाज निकाल ली, बुब्बलिया लुहार की। बुब्बलिया बोले, बुब्बलिया, हाँ, बुब्बलिया कह दो। दुद्धड़िया। दुद्धड़िया कह दो, बुब्बलिया कह दो। बुब्बलिया, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट है। हेलो। सर आपने आवाज जो भी निकाली बहुत अच्छी निकाल ली। दुद्धड़िया की आवाज निकाल के दिखाओ। हाँ, उनकी आवाज़ सुनिए।
ए खुरपा ले, खुरपी ले, झरना बनवा ले, हथौड़ा बनवा ले, बहुत बढ़िया बना के दे है। ए माँ, बासी कुसी रोटी दे दिए, सब्जी दे दिए, भूसी दे दिए, नाद दे दिए, बनवा ले, झरना बनवा ले। गाड़ी पे बालक भूखे खड़े हैं, आवे है, एक धड़ी ना दे दिए, हथौड़ा और झरना बना देगी बागड़ो। ये गडेलियर वार की आवाज। ए चिमटा ले, फूकनी ले, झरना ले, ए दरात ले, हथौड़ा बनवा ले, चीनी बनवा ले, दा बनवा ले, ए धड़ी दो धड़ी नाच दे दिए, ए चौधरी। ये उनकी आवाज थी जो चौधरी बहुत की बढ़िया। फिर चौधरी के बोल ये बागड़ो, के कैसे है चौधरी? ये भीतर को आ जा। भीतर ना हो चौधरी। ये भीतर को नहीं आवे है। ये बागड़ो भीतर को आ जा। भीतर को कौन हो चौधरी? जो बनवाना हो देना हो यही दे दे। तो मैं ना बनवाऊं। मैं भीतर भी कौन हूँ। ये भुब्बड़ी की आवाज थी। अब आपको हमारे कलाकार जो हैं, हमारे जो जितेंद्र दहिया जी हैं, वो आपको एक पूरी फैमिली की आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे, जिसमें दादा, पोता, पोती, सभी लोग परिवार के कम से कम 5-7 लोग होंगे। और वो बूढ़ी दादी का चश्मा टूट गया और वो अपने बेटे को बाज़ार जाते वक्त चश्मा ठीक कराने के लिए बोल रही है। तो आओ मिलते हैं जितेंद्र दहिया जी से। जी हाँ सलीम भाई कुल्फी वाले, आइए हमारे पास आइए और कुल्फी खाइए। मम्मी मम्मी क्या है बेटा, मैं कुल्फी लेऊंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारे पापा के पास होगे? अरे भगवान, पैसे की क्या जरूरत है? तुम्हारी दादी की नह चिलम ये लेके और ले आ कुल्फी। अया बेईमान के चद्दे, क्या करा? कुल्फी लिया, मेरी नया चिलम लेकर इतने दिन हो दिए, अब तक मेरा चश्मा तो बनवा नहीं। तो बाबा जी क्या कहते हैं? अरे हाँ, तेरा चश्मा बनवाओगे? आज तो मेरी भेंट तो आई नहीं, तेरी चश्मा जब आओगे मेरी भेंट आ जाएगी। दादी 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 दादी, अया क्या कर रहा है पोते? दादी दादी, अया क्या कर रहा पोते? अरे मुझे आइसक्रीम तो देना। अया बेटा, तेरा पापा मेरा चश्मा भी बना कर ही लाया हो, तो मैं तुझे आइसक्रीम खाता दुआ दूँ। ये आवाज़ बुढ़ा बुढ़िया और मम्मी पापा, ये आवाज़ थी। इसके बाद जितेंद्र दहिया जी आपको जो एक शेख चिल्ली हैं, उसको भी लोग जानते हैं, अधिकतर मशहूर कलाकार हैं, हम उस मशहूर कलाकार हैं, उसकी आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे हमारे जितेंद्र दहिया जी। भाई क्या कर रही है रुखसाना? मैं तो शेख जी कुछ भी नहीं करी। भाई तू जानो खाना परामठे बना ले, भाई रोटी बनाओ जा। हाँ, जब परामठे बनाऊं जब तो खाते नहीं, अब करे कभी परामठे कभी रोटी। भाई तेरे खाल तार दूंगा, भाई या तो रोटी बना दे और आलू की जगह नींबू निचोड़ के लाना। ठीक है शेख जी, पर मेरे हाथ मत लगा दियो। हाथ नहीं लगाओ, तेरा चाटा मारूंगा, लात भी मारूंगा, और होश में रहिए। हाँ ठीक है शेख जी, बना रही हो, पर चुपचाप रहो। इतने में वो आपके एक मेरे याद आ गए, ओम प्रकाश जी है और एक चतुर्सेन है शायद, उनकी मैं दो की आवाज़ और मेरे याद आ गई। शत्रुघ्न सिन्हा। वो गला फाड़ देके मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ भागवंती, क्या हो रही है? छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जा रही है? इसको भी ले जाओ स्कूल में और वहाँ ले जाके उसे एडमिशन करवा देना। एक जो पुरानी फिल्म में आती थी उनकी मैं आवाज़ बोल लूँगा, आप पहचान जाओगे। हाँ सेठ जी, मैं अभी आया। लस्सी? हाँ अभी रस्सी लाया, 2 मिनट रुको, मैं बाजार से अभी आया। किसकी थी ये? ये किसके आवाज थी जिन्हें तो बताओ। जब हमारी समझ में नहीं आया तो पब्लिक के कैसे समझ में होगा? ये बताओ। ये पुरानी फिल्म थी
और उसका नाम शायद रेणुका तो भी पूरी ये चतुर्सेन इधर शायद उनका नाम है। शत्रुघ्न और- सिन्हा उसका नहीं, नाम था? ना शत्रुघ्न। गली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो बुझ के जल जाए उसे विश्वनाथ कहते हैं। वाह वाह, क्या बात। खामोश खामोश। मेरी आवाज निकाल लो मेरी। मेरी आवाज निकाल लो मेरी। नहीं तो मैं डायलॉग दूँ मुश्किल निकाल लो ना, जैसे संजीव निकाल दे मेरी। अब मैं आपके सामने ये रेणुका जी हैं, ये बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है और इनके साथ काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए। अभी 2-4 बात ये भी सुनाएगी आपको। ऐसी बात नहीं, सबके अंदर टैलेंट होता है, माँ सरस्वती का वरदान है, बस अभी सुनाओ जी। सबके अंदर टैलेंट होता है। इसके अंदर नहीं रहा, खत्म हो गया इसका आवाज आई है टैलेंट। मेरे में। इसका पेपर है परसों को, इसका टैलेंट उसमें चला गया। आपने देखा होगा, इसका टैलेंट चंडीगढ़ घूम रहा। आपने देखा होगा आजकल अंधे ना होके, ना विकलांग होकर आजकल लोग बाग पैसे कमाने के धंधे क्या कर रखे हैं। आपने देखा होगा ट्रेन में भी तो कैसे कैसे लोग घूमते हैं। देखियो पैसे कमाने की विधि कैसे बना रखी है। आँख ऐसे कर लेंगे ये, और गाना गाते हैं, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की, भूखे गरीब की ये ही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। आपने देखा होगा क्या काम करेंगे, वैसे भी ना देवे तो ऐसा करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर अंधे से भी काम न चला तो क्या करते हैं, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे 10 का 20 का 50 का दे दे बाबा, दे दे बाबा। तो आजकल कमाने खाने के ज़्यादा धंधे चल रहे हैं। कोई कहता है, अभी मैं अभी आ रहा था तो कह रहा, बेटी की शादी करवानी है बाबूजी, बेटी की शादी करवानी है बाबूजी, 10 20 50 रुपए दे दे। एक कह लगा भाई 10 20 50 में हो जाएगी। कह लगा तुम्हारे जैसे बाबूजी दिन में को 1000 मिलते हैं, बाबूजी दे दे। कह लगा 1000 मिलते हैं तो फिर तो बहुत, कितने दिन हो गए मांगते। बाबूजी 3 महीने हो गए मांग। 3 महीने तो काफ़ी कट्टे हो गए। हाँ बाबूजी बेटी को कार देनी है। बेटी को कार देनी है, हाँ बाबूजी लड़का अमेरिका में जॉब पे है जी। तो लड़की हमारे भरोसे पैदा कर दी। हाँ बाबूजी सब तुम्हारी देन है, तुम जैसे लोग बाग देते हैं जब तो हम उन्हें भेज देते हैं। अरे तू तो लाल किले में भीख मांगता था, अब यहाँ कैसे है। कह लगा जो पिछले साल दूसरी लड़की की शादी करी है उसे दहेज में दे दिया, मैं अब कुतुब मीनार पर यहाँ ऐसे भीख मांग रहा जी। तो भिखारियों का यह हाल है। जय हिंद जय भारत। नहीं, ऐसे भारत का सब जगह अभी तो ये नहीं, डिजिटल इंडिया चल रहा अब तो। बता भाई अब किसकी आवाज़ चाहिए तुझे। आवाज खट्टो बढ़िया सी। आपने देखा होगा आजकल गर्मी ज़्यादा चल रही है। अब गर्मी ज़्यादा चल रही तो बस का सफ़र कर रहे थे, ऐसे ही एक बुड्ढा बैठा था तो एक पंखा बेच रहा था। कह ले जो पंखे ले लो, पंखे पंखे ले लो जी पंखे। एक बुड्ढा कह लगा, आया बेटा, कह लगा हाँ ताऊ जी। कल लग रहा पंखा दे दिए। कह लगा ताऊ जी कौन सा दूँ। अच्छा कौन सा को कौन सा में फोन नहीं कर रहे। कह लगा हाँ जी। कल लगो बेटा क्या पैसा के। कह लगा जी 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 3 रुपये का। अच्छा लमडे के ससुराल जाना बेटा, एक रुपये वाला दे दे। कह ले लो ताऊ जी। अब जी वो पंखा दे के और थोड़ा सा आगे को चला। अब ताऊ जी ने जो झटका सा मारा वे कबूतर से खिंड के एक तरफ है। कल लगा राम के बच्चे या पंखा कैसा दिया। कह लगा ताऊ जी गिरवान तो छोड़ दो, और नो बताओ तुमने मेरी गिरवान को पकड़ रखी। कल लगा 1 रुपया पंखा दिया दिया टूट गया, और किसकी की दुकान पड़ोसी को पकड़ो। कह लगा ताऊ जी मेरी बात सुनो, इन्हें चलाने की तरकीब है। कल लगा तकीबा बा हमें बोटा दूसरा पंखा दे। कह लगा ताऊ जी सुनो मेरी बात, गिरवान तो छोड़ दो, इनकी तरकीब सुन लो। कल लगा बता मैं क्या तकीब है। कह लगा जी
जो 3 रुपए का पंखा है वो ऐसे घुमाओ, वो सबको हवा करेगा। पापा इसके बता, इसके जो दिया। कहने लगा ताऊ जी सुनो सही, जो 3 रुपए का पंखा है वो सब पे घुमाओ ऐसे हवा करेगा। कहने लगा जी यार 2 रुपए का पंखा है वो ऐसे हवा करेगा। पापा हराम का बच्चा, इसके बुझा दो 1 रुपया का दिया। कहने लगा हाँ ताऊ जी, यो पंखा हिलाना नहीं। कर लगा और कहने लगा इसे नू करके और नू करना जी। तो आजकल ऐसा जमाना चल रहा जी। अभी हम रेल में बैठ लिए, अब रेल में बैठ लिए तो एक कहने लगा टीटी चेकिंग वाली, कह लगा हाँ जी टिकट 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 टिकट। अभी कहने लगा जी वो शराब पी रखी उसने, कहने लगा जी वो बिना टिकट का उसमें पड़ रहा लेटरिन में। अब टीटी ने भी दारू पी रखी थी। वो कहने लगा कहाँ है, कहने लगा चलो मैं देखता हूँ। अब जी वहाँ जाके देखा तो वहाँ शीशा लगा रहे। अब उन्होंने बोला क्वाड खोलती, टीटी साहब को अपना मुँह चमका। कहला उसमें हम देख के हंसल लगे। कहने लगा अब भाई, कहला हाँ जी, कहला यार ये तो स्टाफ ही है। तो आजकल ऐसे ही चल रहा जी। अब क्या हुआ, आगे को थोड़ा सा हम चले सीट पे वो, तो वहाँ और ही सांग देखा, वहाँ सीट पड़ी थी, एक ना अपना वहाँ थैला सदा रखा था। अब आए तब आया, क्या लगा थैला किसका रहा है, थैला किसका, थैला किसका। अब कोई बोल रहा नहीं, कोई बेचारा थैला धर के नीचे पानी पीने जा रहा था। अब 2-3 बार बूझ गया, वो थैला एक तरफ धर दिया, बैठ गया। अब वो नीचे से आया, कहने लगा अरे ताऊ, कहने लगा क्या बात है भला अल्लाह, कहने लगा मेरी सीट पर को बैठ गया। कहने लगा तेरी सीट क्यों भाई, बैनाम मोह रहा तेरा, तन्ने टिकट ले रखा, मैंने भी ले रखा। कहने लगा मैं थैला धरा था, कहने लगा थैले धरे थे सीट तेरी होगी। कहने लगा हाँ, कहने लगा यो थैला जैतन ने गया थैला, अगर मैं थैला थारे घर उधर दो, थारा घर हमारा हो जाएगा। तो हाजिर जवाब है आजकल ऐसे हो। दोस्तों आपने सुना अभी जितेंद्र दहिया जी को, बिनोली बागपत से हैं ये और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, आपने देखा होगा। और द रियल स्टोरी फेसबुक चैनल पे ये काम करने के लिए आए थे और बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को इनके साथ काम करके, और इनकी एक्टिंग देख के जो है बहुत हमें प्रशंसा भी हुई। और बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, और कलाकारों को जो सोशल मीडिया है एक बहुत अच्छी दिशा मिली है कि कलाकारों को जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है सोशल मीडिया पे। जो उनके अंदर एक आर्टिस्ट है, जो उनके अंदर एक कलाकार है, वो उसको दिखाने का वहाँ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। और उनमें से हमारे ये जितेंद्र दहिया जी भी हैं। ये तो उस समय से काम करते हैं जब 2001 में या 2003 में जब सीडी आती थी और सीडी का पत्ता आता था, तो उस समय के ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन आज आके यहाँ ये इसलिए फेल हैं थोड़ा सा, क्योंकि उस ज़माने में नेट वगैरह कंप्यूटर वगैरह तो था नहीं। अगर ये लोग सीख पाते, जो आजकल के नए पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी लोगों के साथ मिलकर जो सोशल मीडिया पे हैं उनके साथ लग के और अपनी पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपना पूरी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं। और मैं चिराग त्यागी, द रियल स्टोरी और सिल्की चड्ढा की तरफ से मैं रेणुका चौधरी और जितेंद्र दहिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बहुत अच्छा लगा, रेणुका जी तो हमारे साथ पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी पुरानी हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं वो रेणुका चौधरी। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं एक दूसरे से सभी परिचित हैं, और मैं
अब आपको रेणुका चौधरी से रूबरू कराता हूँ। वो थोड़ा सा अपना परिचय देंगी और अपने बारे में बताएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी रेणुका चौधरी फ्रॉम बड़ौद। मैं देहाती कलाकार हूँ और मैं फेसबुक और यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ और मैं बड़ौद रहती हूँ। और जो मेरी टोन है ना वो देहाती है, मैं भी देहाती में ही बात करती हूँ। मैं अगर कोई मेरा नंबर भी लेता है ना कि मैडम अपना नंबर दे दीजिए, तो उसे मैं हिंदी में बोलती हूँ। ऐसे नहीं बोलती 96 फलाना, मैं बोलती हूँ छाण में। फिर लोग बाग बोले कि छाण में, मैं कहा हाँ भाई हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हिंदी तो फॉलो करनी चाहिए। तो मैं ऐसा बोल देती हूँ तो सामने वाला बंदा ये सच है भैया तो पूरी हिंदुस्तान कल मैं आई थी ना, जब पाम रिजॉर्ट में आई थी सर के पास में, सर की सोसाइटी में जब मैं आई तो रोज़ तो वहाँ पे एक लेडी रहती थी, तो वो मेरा मतलब एंट्री भी नहीं ऐसे भेज देती थी अंदर, क्योंकि जानकारी हो रही। कल 2 लड़के बैठे हुए थे तो बोले वो बोले मैम नंबर बताइए अपना। मैं बोली 90, कह लगा मैं कहा 90 12, कह लगे मैं कहा भाई हिंदी नहीं आती के, कहाँ रह रहे थे, हिंदुस्तान में ही तो रहते होंगे कह लगे मैडम जी आप ही मिले जो हिंदी में नंबर बता रहे। मैं कहा भाई हिंदुस्तानी है तो हिंदी को फॉलो करो, इसलिए मैंने ये बोला। फिर मैंने ये बात चिराग सर को बताई, चिराग सर यूँ कही फिर यूँ बोला और बस। और जी हम हैं जाट, आज जो ये मेरी वो करते रहे जाट नू जाट नू जाट। नहीं मैं तो नहीं करता जी। नहीं मतलब मजाक में बोलते रहे मुझे। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जट्टों के ऊपर। ठीक है। जाट धुन का कितना पक्का होता है, जो उसने एक बार ठान ली ना फिर उसे भूत प्रेत आत्मा भगवान कोई नहीं रोक सकता चाहे कुछ भी हो। तो भाई एक जाट था, उसकी खेती बाड़ी मतलब थी नहीं, उसने सोचा यूँ शमशान घाट है और यूँ खाली पड़ा, इसे तू जोत के और इसमें धान बो दे। तो भाई वो चला गया शमशान घाट में, लग गया फावड़े खोदन। तो वहाँ से वे भूत वूत रह थे, भूत प्रेत आए, क्या लगे उनका चिपटे। जाट तो अपनी धुन में लगा, चिपटू जो उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भाई वे भूत प्रेत गए अपने, जो बड़ा उनका सरदार था, क्या लगे जी एक लग रहा और खोदन लग रहा और मान ही नहीं रहा। हमने कहा भी चिपटे भी उसका असर ही नहीं हो रहा, तो यूँ कह रहा है यहाँ धान बोऊंगा। तो भाई वो चला गया घर, क्या लगा इसे कल को दूसरे भूत भेज जाएंगे। तो अगले दिन वो खोदन आया दोबारा से, तो दूसरे भूत भेजे, दूसरे भूत चिपटे विपटे, क्या लगे भाई क्या कर रहा है यहाँ से तू भूतू की नगरी में। क्या लगा भाई यहाँ से धान बोऊंगा और यहाँ से चौड़ा उगाऊंगा अपना, धान हो जाएगा। क्या लगा भाई ये हमारी नगरी होगा, नगरी पगरी किसी की नहीं है, जिम में लग रहा था जब मेरी नगरी है। तो बस भूतू का सरदार को फिर पता चला कि भाई ये तो जाट बतावे अपने आप को और नो कह रहा नहीं हूँ। तो भाई उसमें ऐसा हुआ, उसने बेचारे ने एक घर था, जैसे घर में उसका सारा बंद था और ऊपर वो था बस आला सा हो गया ना जैसे धुआं हुआ निकलने का बस। तो भाई उसने गेट बंद कर रखे थे, भूत के लगे सारा घर ही देखूंगा। तो वहाँ से कुत्ते वुत्ते आ जाते उस आले में को लिकड़ के। तो जाट बैठा अपनी धुन में लट ले, ऊपर से भूत आया लिकड़ का धड़म देसी, भूत का मारा लटका लगा। हाँ भाई क्योंकि हाँ जी मैं हूँ भूत, क्या लेना है ऐसी, क्योंकि मैं तो जी पूछू था तम धान ना बो मैं चावल तमें यहीं दे दूँगा तू कहना था तो ये जाट ऐसे हो, मैं भूतों के बस में भी नहीं आते, भूत चिपट लो या कुछ ही कर लो। समझ नहीं आया ना? आया नहीं बहुत अच्छे रेनू जी।